संकल्प से साधना। भाग 6 कल भीतर की अवस्थाओं पर था। भाग 5 में हम स्वाध्याय सत्संग के कदम कैसे उठाने हैं उस पर बात चल रही थी। बैठते ही 5 गायत्री मंत्र का लेखन, उसके उपरांत आंखें बंद कर सहज हो दिन भर की समूची दिनचर्या का अवलोकन, केवल महत्वपूर्ण पक्ष, सारे नहीं, सार, उस जीवन दिन का सार। और उस बीच में एक चुनी हुई पुस्तक के एक पैराग्राफ, एक पेज या 2 पेज जिसका निर्वाह हो वो पढ़ना है। पहले मंत्र लेखन, फिर अध्ययन जो निभ सके, फिर उसके उपरांत दिन भर की दिनचर्या का अवलोकन। जहां कहीं लगे कि मेरी प्रतिक्रिया संशोधित होनी चाहिए, कुछ ठीक प्रतिक्रिया मैंने नहीं दी या मेरे मनोभाव ठीक नहीं रहे, उनको बीन लो, अलग कर लो। वो घटनाएं 2-3 अधिक हैं तो ज्यादा मत जाओ, 3 से ऊपर मत जाओ। हो सकता है किसी दिन तुमसे उल्लंघन 20 जगह हो गया हो, इतना नहीं, 3 मुख्य ढूंढो, ज्यादा नहीं। बहुत अधिक करना हो तो 5, अन्यथा 3 ही पर्याप्त है। उनका अवलोकन करना शुरू करो, अपने भीतर बंद आंखों में, बाहर कोई नहीं देख रहा, अवलोकन करो। मैंने उस समय ऐसा मनोभाव क्यों बनाया? उसके पीछे क्या कारण था? क्या मेरे भीतर कोई अधूरापन, ईर्ष्या तो नहीं, कोई लिप्सा तो नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई विघ्न डालने की मंशा, या मेरे मन में सामने वाले के प्रति शंका? क्या कारण है? मैंने इस स्थिति को ठीक से संभाला भी कि नहीं? क्या इसे और किसी रूप में, अच्छे रूप में संभाला जा सकता था? एक व्यक्ति सुबह का ध्यान करता था। नीचे वाले अपार्टमेंट में कोई रहता था, उसे लेने सुबह सुबह एक दिन टैक्सी आई। 5 बजे का समय था। फर्स्ट फ्लोर का व्यक्ति, साधक, बड़ी गहरे ध्यान में, शांत। टैक्सी वाले ने आकर के जोर का हॉर्न बजाया, पॉं 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 पॉं। उसका गहरा ध्यान एकदम टूटा। इतना खिन्न, इतना क्रोध, मुंह से गाली निकालते हुए कहने का, भगवान करे इसकी गाड़ी, सारी गाड़ी डैमेज हो जाए। उसकी पत्नी उसके साथ बैठ के ध्यान लगा रही थी। उसने कहा, नहीं,
एक साधक होने के नाते ये प्रतिक्रिया ठीक नहीं है। आप थोड़ा संशोधन करो, गहरी सांस लो, नॉर्मल हो जाओ। अब सोचो आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? क्या आप उसकी आजीविका नष्ट करोगे इतनी गलती से? उसके बाल-बच्चे हैं, गाड़ी डैमेज हो गई, जितने दिन गाड़ी नहीं चलेगी, वो कैसे खाएगा? उसके बाल-बच्चे कैसे गुज़र-बसर करेंगे? उनके बच्चों का चेहरा देखो ज़रा, आपके बच्चों जैसे हैं। उसने सिर पकड़ा, दबाया, भगवान करे इसका हॉर्न टूट जाए। नहीं, अभी भी नहीं। ये प्रतिक्रिया भी एक साधक के लिए ठीक नहीं। एक बार और संशोधन करो। अगर इसका हॉर्न टूट जाए, उसे दोबारा मरम्मत कराने में क्या पता कितना खर्चा आए? वो बोझ इस गरीब पे क्यों? और संशोधन करो। एक बार और सांस ली। भगवान करे इसका हॉर्न कुछ देर के लिए खराब हो जाए। नहीं, सड़क पर गाड़ी चलाना ट्रैफिक में आसान है। कितनी असुविधा होगी इसको, सामने वालों को। अभी भी नहीं, अभी प्रतिक्रिया ठीक नहीं है। एक सांस लेके और सोचो। फिर गहरी सांस ली, मूल्यांकन किया, छोड़िए। भगवान करे इसे सन्मति आए कि मैं सुबह ऐसा हॉर्न ना बजाऊं जिससे अन्य को कष्ट हो। उसकी पत्नी ने कहा यस, ये ठीक है, ये ठीक है। टैक्सी वाला तो चला गया, पर चर्चाएं हो रही हैं, मूल्यांकन हो रहा है। ये स्व मूल्यांकन की प्रक्रिया तुम्हारे स्वभाव को बदल रही है। हाँ, पर तुम्हें नहीं मालूम ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? ये वो कर रही है जिसकी कल्पना भी तुम्हें नहीं है। हैं? ऐसा क्या कर दिया इस मूल्यांकन ने? जानते हो साधना बरसों और जन्मों क्यों अधूरी पड़ी रहती है? इसलिए क्योंकि भीतर के प्राण संतुलित नहीं रहते। भीतर जो प्राण हैं वो असंतुलन को प्राप्त रहते हैं हर घड़ी। श्वासों का मन, मन का श्वासों पर प्रभाव होता। श्वास माने प्राण, मन माने विचार। उद्विग्न होने वाले विचार, हर घड़ी परेशान, चिंतित, बुरा मानने वाले, हर घड़ी अधूरेपन में अटके विचार प्राण को अस्थिर 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 करते हैं। अस्थिर प्राण चित्त को शांत नहीं होने देगा। पातंजलि का प्रथम योग सूत्र जिस पर सब आधारित है, क्या है? योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः। योग के द्वारा चित्त में उठने वाली ये जो रिपल्स हैं, बुलबुलें हैं, तरंगे हैं, अस्थिरताएं हैं, इनको रोकना है।
क्योंकि जब तक प्राण स्थिर नहीं होगा, चित्त पर उठने वाली वृत्तियों का निरोध नहीं करेंगे, ध्यान की तन्मयता नहीं होगी, ऊर्ध्वगामी प्राण नहीं होगा, सजगता नए आयाम को प्राप्त नहीं होगी, सजगता को नए बोध डीपर अंडरस्टैंडिंग ऊपर सजगता में नहीं है। सजगता बहुत बड़ा शब्द है, अनेक रूपों में, अनेक प्रकार से, अनेक स्थानों पर प्रयोग होता है। सजगता में गहरे बोध तैरकर साधक के नहीं आएंगे। प्राण अस्थिर रहेगा तो जो सूक्ष्म शक्तियां हमारी सहायता के लिए, हमारे उत्कर्ष के लिए तत्पर, अत्यंत निकट ही उपस्थित हैं, उनका और स्पष्ट आभास, मार्गदर्शन, संकेत प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए आवश्यक है प्राण को स्थिर करना। योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। और इन चित्त में उठने वाली वृत्तियों के निरोध के लिए एक प्रयोग तो हम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान के द्वारा कर ही रहे हैं, जप के द्वारा प्राण को और अधिक उपार्जित कर रहे हैं। जितना प्राण सामान्यतः शरीर में आता है उससे तो रोटी पचाना, जीवन के सारे काम निपटाना, पर अगर और अधिक कार्य करना है, वी नीड मोर पावर, मोर एनर्जी, तो जप इत्यादि के द्वारा वो और उपार्जित होता है। ध्यान उसे संतुलन, स्थिरता प्रदान करता है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। एक चाय भर बनाने के लिए अपनी चाय मैं स्वयं बनाता हूं 20-30 साल से। सब कुछ उसका मैं ही करता हूं, बर्तन इत्यादि। और मुझे मालूम है एक छोटी सी त्रुटि भी, अदना सा कार्य, चाय बनाना, अरे इसमें क्या है, हाँ, इतनी सी भी त्रुटि वो चाय नहीं बनाती जो चाय, वो चाय जो चाय इस जीव को स्वीकार्य है। चाय कैसी बनी? अरे आज वो एक उबाल कम रह गया। अरे एक उबाल से इतना अंतर? आज दूध ज्यादा, कम, दूध ठीक नहीं था, चिकनाई की परत ऊपर, मलाई की मोटी थी, दूध हिलाया नहीं डालने से पहले, ऐसे ही उठाया डाल दिया। मलाई सारी निकाल चुके थे, दूध वो वाला था, 2 बार मलाई उतरी इससे। एंड यू गो ऑन एनालाइजिंग, गो ऑन एनालाइजिंग, गो ऑन एनालाइजिंग। आज पत्ती बदली हुई थी, पानी नाप के डाला था कि नहीं? मेरे ख्याल में अदरक ठीक नहीं आया। इस अदरक में ध्यान से देखो, पानी का तत्व ज्यादा नहीं है। दालचीनी मेरे ख्याल में उतनी अच्छी नहीं है। पीसना भूल गए आप। ढका था चाय को उबालते समय कि नहीं ढका था पहले? कितने उबाल आए थे? जुग 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 जुग। एक चाय क्या होती है? एक चाय कोई बहुत बड़ा व्यंजन नहीं,
पर पीने वाले को पता है मेरी चाय में वो सधा हुआ एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है, जिसमें इतनी सी कुताई भी वो चाय जो चाय नहीं बनने देती। तो फिर बाबू, ये तो सजगता का खेल है, चेतना का खेल है, आत्म उत्कर्ष का खेल है। इसे तुमने छोटा माना? नहीं। तुम एक वैज्ञानिक हो। अब समझ जाओ, हर छोटी चीज ध्यान के उत्कर्ष में सहयोग अथवा बाधा हो सकती है। ये आत्म अवलोकन, आत्मदर्शन की प्रक्रिया के द्वारा आत्म परिष्कार तुम्हारे भीतर अस्थिर प्राण की बार बार होने वाली प्रतिक्रियाओं को, वृत्त किसे कहते हैं? अगेन, विशियस साइकिल है ये, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। योगश्च चित्त वृत्ति, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। एनिमलिस्टिक, ऑटोमेटेड, योगश्च चित्त वृत्ति, निरोधा, इंटरफेयर करना है। निरोधा मतलब इंटरफेयर करना है, हस्तक्षेप करना है, चित्त की वृत्तियों में अब हस्तक्षेप करना, उसे राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड नहीं होने देना। वो राउंड एंड राउंड होगी, प्राण अस्थिर 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 होता रहेगा। पर इस आत्म मूल्यांकन के द्वारा, इस आत्मदर्शन के द्वारा, इस आत्म परिष्कार के द्वारा प्राण स्थिरता, स्थिरता, स्थिरता को प्राप्त होगा। इस प्राण की स्थिरता को प्राप्त होने के लिए आवश्यक है कि हम आत्म अवलोकन के द्वारा, आत्मदर्शन के द्वारा आत्म परिष्कार करें। क्योंकि वो समझा सोचा गया एक विश्लेषण हमें अधिकार देगा। हम अगली बार प्राण की अस्थिरता उत्पन्न होने से पहले या तो उसे रोक पाएंगे या उसकी इंटेंसिटी को कम रेगुलेट करेंगे। ये यूं ही नहीं हो रहा है। लहाड़ी महाशय जी ने श्रीमद् भगवद गीता के समूचे ज्ञान को इस प्राण की स्थिरता अस्थिरता के साथ जोड़ करके और समझाने की चेष्टा की है। इसलिए साधक, तुम्हारे भीतर के 10 प्राण, 5 बड़े बाबू, 5 छोटे बाबू, महाप्राण, लघु प्राण, जिन जिन फंक्शंस को करते हैं, उनके मूल में ही उन्हें स्थिरता देना आवश्यक है। प्राण स्थिर होगा, सजगता बटोरी जाएगी। बटोरी हुई सजगता का संघान ऊर्ध्वगामी होगा। इसलिए ये स्वाध्याय और सत्संग वैज्ञानिकों के लिए है। कौन से वैज्ञानिक? जो अध्यात्म में साधना से आत्म उत्कर्ष के लिए चल पड़े। ये यूं ही नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझे? मर्म जानना जरूरी है। और जितना प्राण स्थिर होगा,
उतना सजगता, अधिक सोच समझ, ज्ञान, अनुभव कर पाएंगे। गुफाओं में बैठे वो प्राण को स्थिरता के चरम प्रदान करके ऊर्ध्वगामन को प्राप्त होते हैं। वही तुम कर रहे हो। परिवेश अलग है, स्वरूप अलग है, स्थिति अलग है, स्तर अलग है, कार्य एक ही है। आज के लिए इतना ही। प्राण को स्थिरता देना आवश्यक है। अब एक आध दिन प्राण को स्थिरता में और देने की चेष्टा करूंगा। शांति, शांति, शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।